नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और बारिश के बीच, हालांकि हम देखें मध्य प्रदेश में बारिश में विराम लग चुका है, लेकिन सब्जी काफ़ी महंगी हो चुकी है। और इस समय हम हैं राजधानी भोपाल की सबसे सस्ती मंडी यानी थोक मंडी में। और चलिए यहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम रिटेल बाज़ार की बात करें, रिटेल जो दुकानें हैं वहाँ पर तो सब्जी कई गुना महंगी है, लेकिन सबसे सस्ती सब्जी है वो इस करौंद की मंडी में है और यहीं पर हम मौजूद हैं। और चलिए समझते हैं साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर का। बढ़िया है। और ये सब्जी काफ़ी वैरायटी लग रही है, गोभी है, करेला है। क्या हाल है गोभी और करेला का? करेला 60 है, गोभी 80 है। करेला 60, गोभी 80 रुपये किलो। ये गोभी है 80 रुपये किलो। कहाँ की है साहब ये घोलखेड़ी बीनापुर की है, ईटखेड़ी से आगे की। ईंट खिले से आगे की। तो ये नीलाम यहीं हुई थी इसी मंडी में? हाँ, इसी मंडी में हुई थी। तो ये तो सस्ती मंडी है साहब। ये 40 रुपये किलो पत्ते समीज आती है, फिर काट के रखोगे तो 55, 56, 65 रुपये ऐसे पड़ जाती है। वो पत्ता पड़ा है इसका पूरा। अच्छा, यानी जब आप नीलाम होती है तो पूरे पत्ते सहित रहती है? पत्ते समीज रहती है बोरे में, कभी कभी खाली भी भरे रहता है बोरे में पत्ते। कितना, आधा किलो? तो साहब देखें कि जो गोभी है 80 रुपये किलो है और करेला है 60 रुपये किलो है। ये रेट बढ़ने का कारण क्या, बारिश माने क्या और कुछ है? अपने एमपी में धान ज़्यादा बोने लगे। धान बोते हैं, 4 महीने लेती धान कटने में। सब्जी नहीं बो पाते, सब्जी नहीं बो पाते तो महंगी रहती है, कहीं कहीं कजबाड़ों में लगती है। सोयाबीन 2 महीने में कट जाता तो सब्जी आ जाती थी। अच्छा, इस सोयाबीन की बजाय जो धान का ही चलन चल पड़ा है। हाँ, धान का ज़्यादा बोरा आजकल सब। तो सब्जी का उत्पादन यानी मध्य प्रदेश में कम हो गया? कम हो गया। तो जो बताया जा रहा है कि सब्जी का जो उत्पादन कम हुआ है यहाँ पर। और टमाटर की बात करें, हालांकि काफ़ी छोटे टमाटर हैं। ये छोटे ही 40 रुपये बिक रही है, बड़ा वाला 60-70 रुपये। 60-70 रुपये किलो टमाटर? महंगा हो गया ना टमाटर, आज से 1400 रुपये की रेट हो गई। 1400 रुपये की 25 किलो रहता है, 1400 रुपये की रेट हो गई बस। तो साहब देखें कि हम जो सब्जी जो है लेने भी आए। भैया क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया बढ़िया। क्या करते हैं साहब? मैं यूनिलीवर पे हूँ। अच्छा, तो सब्जियाँ खरीदने आए थोक मंडी में? जी हाँ, सस्ती पास हो में ही रहता हूँ इसलिए यहीं आता अच्छा, हूँ। यहीं आते हैं। जी, थोड़ी थोड़ी महंगी हो गई है। थोड़ी सी क्या, ज़्यादा ही महंगी होगी। अभी पिछले हफ्ते शायद 30 रुपये किलो टमाटर लेके गया था, अभी डबल हो गया 60 रुपये किलो। डबल? जी हाँ। तो कितने दिन में अंतर आया है? ये एक हफ्ते में, मुश्किल एक हफ्ते हुए होंगे। एक हफ्ता। एक हफ्ते में हुआ है। तो क्वांटिटी तो उतनी ही ले रहे होंगे आप? ऑब्वियसली 2 लोग हैं हम लोग खाने वाले, तो क्वांटिटी तो उतनी ही है, लेकिन मतलब रेट ऑब्वियसली डबल हो गया अभी। जस्ट डबल हो गया। देखिए, जो ऐसे थोक मंडी में लेने वाले ग्राहक हैं, सब्जी लेने वाले, वो इसी मंडी में आते हैं, वो बता रहे हैं कि जस्ट डबल महंगी ये हो चुकी है। और हम तमाम जो विषयों का विश्लेषण कर रहे हैं कि जो सब्जी महंगी हुई है तो आखिरकार विराम कब लगेगा, सस्ती जो है सब्जी कब होगी, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और साहब क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया है जी। तो बढ़िया चल रही है दुकानदारी? बढ़िया चल रही है? हाँ, बढ़िया चल रही है। ग्राहक कम तो नहीं हुए साहब? ग्राहक कम हो गए, ग्राहक बहुत कम हो गए। कम हो गए? आमदनी भी कम हो गई। आमदनी भी कम हो गई? तो ये सीजन ही होता है कि बारिश के समय? अब महंगाई इतनी है कि आदमी बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। महंगाई और आमदनी बढ़ नहीं रही कि बढ़ रही है? आमदनी हो गई कम। आप कितने साल से ये सब्जी का कारोबार कर रहे हैं? हमने 20 साल से करना। 20 साल। तो 20 साल में अंतर क्या आया है, पहले के 20 साल और अब के 20 साल में? पहले 1000 रुपये कमा लेते थे, आज 500 रुपये कमाना मुश्किल हो रहा है। दिन भर में कितने घंटे आप यहाँ पर बैठते हैं? बैठते हैं 12 घंटे। 12 घंटे और 500 रुपये? तो साहब 20 साल पुराने जो कारोबारी हैं और पूरे 20 साल उनको हो गए इस कारोबार को, और बता रहे हैं कि पहले की अपेक्षा अब जो व्यापारी भी हैं उनको आमदनी कम हो गई। क्या हाल चाल है भैया आपका? बढ़िया भैया। बढ़िया है। बढ़िया। टमाटर लाल तो नहीं हुए ज़्यादा? लाल ही लाल है। लाल ही लाल है। हाँ, महंगाई हो गई, बहुत महंगे हो गए? बहुत महंगे हो गए। 30 रुपये किलो से 50 हो गए। 30 रुपये किलो बिक रहे थे, 15 भी बिके थे अभी बीच में, तो अब 50 रुपये हो गए। क्यों भैया, अभी तो चलिए ठीक है, 50-60 की बारी है, सस्ते कब होंगे, सवाल ये है। माल के ऊपर डिपेंड करता था, माल आना चाहिए। अभी माल नहीं आ रहा, ये सब बाहर का माल आ रहा है अभी, इसलिए। ये टमाटर क्या भाव है? ये 50 रुपये किलो है। 50? जी।
और कहाँ से आ रहा है माल ये आ रहा है अपना बेंगलोर वाला। बेंगलोर से? जी हाँ। मध्य प्रदेश में तो होगा ना उत्पादन? अभी उत्पादन जो लगाया है अभी फसल तो वो आएगी जनवरी फरवरी तक, तो जब जाके सस्ता होगा माल। तो टमाटर सस्ते कब होंगे साहब? जनवरी फरवरी तक, 2-3-4 महीने अभी। तो अभी महंगे होंगे और अभी महंगा और होगा। कल 30 रुपये किलो था, आज 50 रुपये किलो है। जी हाँ। रोज साहब टमाटर मान लो यदि 100 चले गए तो आप जो खरीद के ले जा रहे ले जाएंगे क्या? ये ले जाएंगे कैसे? अभी 1 किलो ले जाना फिर 200 ग्राम ले जाएंगे ले जाना तो पड़ेगा, मगर उसके क्या है, महंगाई तो है, मगर ये बस क्या करें, आपको लग मजबूरी रहा अपनी। आपको लग रहा है कि 100 तक टमाटर जा सकता हाँ चले जाएगा, पिछले साल भी 150 रुपये के हो गया था, है? इस बार भी जाएगा। टमाटर की पूर्ति क्या कम है अभी, कम आ रहा है। हाँ आप पेशे से करते क्या हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ 4 व्हीलर गाड़ियों का। अच्छा, तो मैकेनिक। सब्जी के बारे में बड़ी समझ रखते हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बस। हैं? हाँ ना लीजिए, अल्लाह का शुक्र होगा। तो यानी टमाटर लेंगे लेकिन 1 किलो से? हाँ 200 ग्राम लेंगे, 250 ग्राम लेंगे, आधा किलो लेंगे तो बगैर टमाटर कैसे आदमी खाना खाएगा। बिल्कुल, तो ये ना। हर कोई किसी की सब्जी की बात करें बिना टमाटर सब के बगैर तो टमाटर हरी मिर्ची तो ज़रूरी है। जरूरी है। और देखिए कि जो बात कही जा रही है कि टमाटर हैं, बाहर के टमाटर हैं और बेंगलोर के जो है अधिकांश टमाटर वहीं से आ रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में उत्पादन था काफ़ी कम हो गया है इस बारिश के बीच में। और कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है कि जो धान की फसल अधिक लगने लगी मध्य प्रदेश में, उसके कारण भी जो सब्जी है महंगी हो रही है। क्या हाल चाल है भैया आपके? बढ़िया सर। बढ़िया हैं। जी सर। क्या शुभ नाम है? अरमान। अरमान जी, ज़रा एक बार रेट बता दो सबके। वो भी 50 रुपये किलो है, पत्ता 40 रुपये किलो है, मिर्ची 100 रुपये किलो बिक रही है। मिर्ची बहुत आग कर रही है अभी, 120 रुपये किलो है। कितने? 120 रुपये किलो मिर्ची है ये। मिर्ची ओवर ये मिर्ची? ये मिर्ची 120 रुपये किलो आप देख सकते और हम अच्छी क्वालिटी की बात कर लें तो साहब? हैं। और अच्छे में ले लो भाई 120, 150 अच्छे 100 120 का रेट है मिनिमम, यही रेट है। अदरक चल रही है 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। भिंडी करेला साहब? 40 रुपये किलो सर, करेला भी 40 रुपये किलो, सब नॉर्मल रेट है। इतना तो चलता है सर, इतनी महंगाई में 40-45 रुपये किलो सब्जी नहीं बिकेगी, क्या बिकेगी बताओ आप। अच्छा, हम अभी बात करें, अभी महंगाई और तो महंगी नहीं होगी सब्जी की, सस्ती होने लगेगी? इतनी महंगी नहीं होगी, अब सस्ती रहेगी, सस्ती होगी अब। टमाटर है आपके पास? टमाटर नहीं है, सस्ती नहीं? नहीं टमाटर अपन सब्जी का ही काम है अपना खाली। सब्जी का टमाटर का काम नहीं साहब? अपना फूल वही पत्ता हो गया काम है। अच्छा, कहाँ से आता है ये सामान? ये बाहर से आ रही है, अभी अपने इधर का है नहीं है इसलिए महंगा है। लोकल में ऑन लगेगा तो सस्ता हो जाएगा। ये वो फूल मतलब पत्ता गोभी, फूल गोभी भी मध्य प्रदेश में नहीं है? अभी नहीं है, अभी ये महाराष्ट्र ये अभी बाहर से आ रही है, छिंदवाड़ा साइड से आ रही है, देवास, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र इधर का है। यानी छिंदवाड़ा तो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है? महाराष्ट्र से आ रही है अभी। महाराष्ट्र से आ रहा है। हाँ बाहर से ही आ रही है अभी। कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं आजकल? अभी बहुत गाड़ी आई, 3-4 गाड़ी आती हैं। इतने बड़े भोपाल में कहाँ पता चल रही है 3-4 गाड़ी मध्य प्रदेश में। 5 गाड़ी भी आएंगी तो भी यही रेट रहेगा अभी तो। यदि गाड़ियाँ बढ़ जाएंगी तो भी यही रेट, तो भी यही रेट रहेगा? हाँ। लोकल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग कब निकल कर आएगी सब्जी? महीने 15 दिन, महीने भर मान लो। महीना भर? तो राहत मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी सर, क्यों नहीं मिलेगी, राहत मिलेगी। अच्छा ये बताओ, ये सब्जी महंगी हुई तो जैसे कि आपकी जो खपत है यानी लोगों की खरीदने की क्षमता है, उतनी ही सब्जी बिक जाती है कि थोड़ी बहुत कम हो जाती है? नहीं बराबर वही, थोड़ा 19-20 का फर्क आता है बस। 19-20 का फर्क हाँ। आ जाता है। जैसा लोकल क्या भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सब? क्या क्या खरीद लिया आपने? गाजर भी है, लहसुन, टमाटर, क्या सब ठीक ठाक है कि महंगा है? ठीक है, वो जितना वहाँ बेच रहा है उतने यहाँ बेच रहा है। ठेले वाले घर बैठे दे जाते, इतनी सब्जी महंगी है यहाँ पर, इतनी तो घर बैठे दे जाते। यहाँ के भी रेट ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कम है। ज़्यादा है? इतनी सब्जी ले जाते हैं कि ज़्यादा खरीद कर रहे थे आप? थोड़ी बहुत ले जाते हैं घर के हिसाब से, घर पे यूज़ करने के लिए। यानी महंगी तो है साहब? हाँ, वो तो महंगी तो है सब्जी, महंगी है। और जो आप देखें कस्टमर है, पूछ के कई बार ऐसा होता है कि आगे भी बढ़ जाते हैं। और इससे हम एक बार फिर जिक्र करना चाहेंगे कि ये वो मंडी है जो राजधानी भोपाल की सबसे सस्ती मंडी है। सब्जी खरीदने आए क्या दादा? क्या भाव चल रहा है सब्जी का? तोरई क्या भाव है? तोरई 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो चल रही? महंगी हो गई साहब? है सस्ती हो गई, सस्ती हो गई? 100 रुपये किलो बिक रही थी। अच्छा, 80-100। टमाटर महंगा होगा 40 रुपये। दादा से पूछे तुम तो।
दादा धनिया धनिया अब तो अभी ये तो कहीं मध्य प्रदेश का ही होगा साहब। हाँ अभी बाहर से कौन कौन सी सब्जी आ रही है? बाहर से आ रही है, नासिक से धनिया, हाँ। और ये देसी भोपाल से ही आ रही है अभी। और कौन सी सब्जी आ रही है बाहर से? बाहर से और लौकी वगैरह, पत्ता गोभी। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी सब्जियां हैं अभी जो लोकल की आ रही हो? जो पालक आ रहा, धनिया आ रहा, और सब बाहर की आ रही, करेली मरेली। बाकी सब बाहर की है, यानी पालक धनिया है वो मध्य प्रदेश का है, लोकल का है, और टमाटर से लेकर जो गोभी है ये सब बाहर की है। क्या हाल है भैया? बढ़िया है। क्या करते हैं आप? भुट्टे बेचते हैं। भुट्टे बेचते हैं। हाँ। तो यहाँ पर क्या सब्जी लेने आए? हाँ, सब्जी लेने आए थे। कितनी ले ली? और ले रहे हैं, भाव तो बहुत बता रहे हैं। भाव ज़्यादा है? हाँ, भाव ज़्यादा बता रहे हैं। ज़्यादा बता रहे हाँ, हैं? ज़्यादा बता रहे हैं। किलो ककड़ी तो का कुछ 10 रुपये किलो खरीदे। कुछ लिया आपने? अभी क्या, अभी नहीं लिया, अभी ले देख रहे हैं आप? और भी जो है लोग हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। अच्छे हैं। तो सब्जी खरीदने आए आप जी। थोक मंडी में? जी क्या क्या लिया? जी आलू भटे बैगन सब ले लिया जो है मंडी में। महंगी तो नहीं है? नहीं है, पर है महंगी है, अभी इतनी सस्ती भी नहीं है। सस्ती नहीं है? क्या लग रहा है कि सस्ती नहीं है सब्जी? बिल्कुल कितनी महंगी लग रही है आपको? बहुत ज़्यादा। ज़्यादा है? तो आप जितनी क्वांटिटी ले जाते हैं उतनी ही ले जा रहे हैं कि आपने कम खरीद? कम कर दी। कम कर दी। हाँ। आपकी देखिए हम वैरायटी बहुत सारी है, लेकिन जो क्वांटिटी वाकई कम दिख रही है। तो कितनी लगती है आपको सब्जी सप्ताह भर की बात करें तो? हफ्ता भर की कम से कम लोग 1000-1200 की इतनी सब्जी लग जाती है? जी। क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया। मंडी में घूम रहे हैं आप, सब्जी मंडी में? तो सब्जी खरीदने आए कि और किसी काम? भिंडी करेले। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरे लक्ष्मी सिंह, करते क्या है? बीमा चार्जी भोपाल में हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। अच्छा, सब्जी महंगी तो नहीं है? महंगी है ना, महंगी है। सितंबर में वैसे ही मोदी जी जा रहे हैं, आप देखते हैं कौन अच्छे दिन ला रहा। क्या हाल चाल है भैया आपका? सब बढ़िया बढ़िया है। मोदी जी जा रहे हैं। तो देखें कि हम जो कस्टमर की बात करें, क्या करते हैं भैया आप? मैं तो क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी एक्सीडेंट होगा, रिकवरी कर रहे हैं बस। अच्छा, तो यहाँ कैसे? सब्जी लेने आया भाई के साथ। सब्जी लेने आए? महंगी? बहुत 10 गुना महंगी लग रही है। 10 गुना महंगी लग रही है। और पला मिर्ची 100 रुपये किलो। आपको पता था कि ये अचानक से दाम बढ़ेंगे, ऐसा रहता है कुछ क्या? नहीं पता है। कुछ आपने आकलन कर पा रहे हैं कि कब सस्ती हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं पता कुछ। नहीं पता, जानकारी नहीं है। तो सब्जी सस्ती कब होगी इसका आकलन जो है आम व्यक्ति है नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम देखें कि हम जिस थोक मंडी में मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो कस्टमर नहीं पहुँच रहे हैं, कस्टमर ज़रूर पहुँच रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं कि उनकी क्वांटिटी उन लोगों ने कम कर दी है, खरीदने वालों ने। क्या हाल चाल है भैया? दादा कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? हम न्यू मार्केट अच्छा, न्यू मार्केट भोपाल में रहते हैं? हाँ। तो न्यू मार्केट से यहाँ तक सब्जी खरीदने आए बड़े दूर तक? हाँ, आते रहो। करते क्या है? हमारा यही काम है। अच्छा, सब्जी का ही काम है। यानी आप वहाँ पर अपनी फुटकर दुकान? हाँ, फुटकर दुकान है, लहसुन आलू प्याज लहसुन लगाते हैं। तो यहाँ से थोक मंडी से ले जाके आप? हाँ, यहाँ से घर के लिए लेके जाते हैं। अब आए तो थोक मंडी में ही सब्जी महंगी है। हाँ हाँ, थोक में महंगी है। लोग बाग कहते हैं ना ठेले पे सस्ती मिल जाती, कोई सस्ती नहीं मिलती। हाँ। लोग बाग कहते हैं हम मंडी जाएंगे, हाँ। मंडी में यहाँ 10 रुपये तेज मिल जाएगी, और जो हम लोग बेचेंगे ना यहाँ से 10 रुपये कम में बेच देंगे। तो घाटा हो जाएगा दादा? नहीं, कोई घाटा नहीं होता है। नहीं होता है? आप भी क्या सब्जी लेने आए? क्या क्या खरीदे साहब आपने? आलू है, टमाटर है। आलू टमाटर और वो लिया क्या? फूल गोभी, पत्ता गोभी? वो तो बहुत महंगी है, कहाँ से लो, महंगी तो खरीदे हुई नहीं आप? नहीं खरीदेंगे, देख रहे हैं जरा चल फिर के। 1 किलो तो नहीं लोगे साहब? नहीं लोगे? 4 किलो आलू लिए। आलू ले लिए? 4 किलो आलू है, 2 किलो टमाटर है। 4 किलो आलू ले लिए। मैं तो बैरसिया से आया। बैरसिया से आप यहाँ तक आए सब्जी खरीदने के लिए? नहीं, सब्जी खरीदे और भी काम था। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि थोड़ी सस्ती मिल जाएगी? हाँ, मंडी की उम्मीद थी सस्ती मिलेगी। नहीं है, महंगी चल रही ना अभी। सब्जी ही महंगी है साहब। टमाटर की बात करें तो वो लाल है, और फूल गोभी ने साहब सबको ही फूल बना दिया है। कब सस्ती हो जाएगी साहब फूल गोभी? साहब जब लोकल सब्जी आएगी, जब सस्ती हो जाएगी। जब लोकल आएगी? हाँ। लोकल नहीं है तो? अब ये बाहर का माल आता है तो ये महंगा ही रहता है थोड़ा। अच्छा। हाँ।
क्या है कि इसका किराया भाड़ा भी लगता है बाहर से आने का। अब वो सब्जी है, माल के ऊपर रहता है, माल ज़्यादा आएगा उतना। अब आज बेंगलुरु में बिका है टमाटर वहीं पे 40-45 रुपए किलो पड़ते का। अब जहाँ तक आएगा 3 रुपए किलो का भाड़ा है, 4 रुपए किलो का वहाँ से आने का। अब यहाँ तक आता है तो महंगा पड़ता है ना यानी माल। जो ट्रांसपोर्टेशन है 1 किलो पे लगभग कितना लगता है? 4 से 5 रुपए किलो। तो 4 से 5 रुपए तो महंगा हो ही गया वो। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि जो लोकल सब्जी अभी यहाँ पे अपना टमाटर जो है यहाँ का आने लगेगा अपने इधर कहीं भोपाल के आसपास का, तो सस्ता हो जाएगा। अब ये टमाटर है ये बेंगलोर से आ रहा है, इसका 135 रुपये के रेट भाड़ा लगता है वहाँ से, और फिर 45 रुपये के रेट जाने की खाली के रेट का लगता है। और कौन कौन सी सब्जी आ रही है बाहर से? बाहर से पूरी सारी सब्जी बाहर से आ रही है। मिर्ची आ रही बाहर से बुल्डाना, वो भी वहाँ पे जगह पे महंगी बिक रही है। सारी सब्जी अभी जो है बाहर की आ रही है, लोकल आएंगी ना बहुत सस्ती बिकने लगेंगी। जो अभी जो ठंडे चालू हो जाएंगी, ये अपनी जो लोकल सब्जी चालू हो जाएगी बहुत सस्ती हो जाएगी। फिर तो टमाटर भी सस्ता हो जाएगा, बाकी सारी सब्जी सस्ती। ये बताओ कि अभी हम अगले 7 दिन की 15 दिन की बात करें तो अभी सब्जी महंगी होगी कि ऐसी रहेगी कि सस्ती रहेगी? इसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये पानी के ऊपर, गर्मी के ऊपर और मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा कि माल कितना आएगा, उस हिसाब से माल बिकेगा यहाँ पर। देखिए अभी बारिश रुकी हुई है, रुकी रही तो जो किसानों का 7 दिन में वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो है वैसा ही रहेगा, क्योंकि 7 दिन में कोई सी नई सब्जी नहीं हो जाती इतनी जल्दी, है ना। अभी ये पूरा ये रहेगा कि बरसात तो सब्जी महंगी खाओ, ये है बरसात महंगी खाओ, क्योंकि अभी पैदा नहीं होती ना अभी लोकल सब्जी। जैसे जो अपनी लोकल किसानों का भाव, जैसे अपने लोकल किसान आएंगे ना, फिर भाव कम हो जाएगा, रेट माल फिर सस्ता बिकने लगेगा। अभी तो महंगा ही रहेगा जब तक बाहर का नहीं आ जाता। यानी कहें कि बारिश जो है अभी बारिश सस्ती नहीं होती, नहीं होगी। हाँ। आप कितने साल से इसमें काम का बड़ा अनुभव है? अपन 2010 से कर रहे हैं इसमें काम। 10 से कर रहे हैं? हाँ 2010। कितना कमा लेते हैं आप दिन भर में? अब वो तो ऐसा है, कभी 2000, कभी 4000, तो कभी कुछ भी नहीं, कभी घाटा बचत भी। तो नहीं होती होगी इतनी, बचत हाँ। की बात कर रहे हैं हम। हाँ बचत की बात कर रहे हैं। कभी 2000 भी कम जाते हैं एक दिन में, कभी 4000 भी कम जाते हैं, और कभी 10 भी कम जाते हैं, और कभी कभार घाटा भी हो जाता है। सब्जी में घाटा भी हो जाता है? घाटा भी हो जाता है। ऐसा है कि अब अपन ये लाए हैं सब्जी, ऐसा सूखा काम नहीं है कि लहसुन है तो मतलब रखे रहो कोई ख़राब। अब ये सब्जी है आज नहीं तो इसका कल दाम कम हो जाएंगे, सब्जी भी सस्ती हो जाएगी, इससे भी हमको नुकसान होता है। देखिए अभी तो कड़ाके की गर्मी है ना, तो ये ताज़ी सब्जी है तो रेट मिल जाएंगे आपको, और ताज़ी नहीं बची तो अभी मान लो कि पानी गिर गया अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर, तो सब बाजार ख़त्म हो जाएगा, चलेगा नहीं, हमारा कल तक नुकसान हो जाएगा इसमें। ये है ना, सस्ता बिकेगा कल सस्ता बेचना पड़ेगा, ये रहता है। यानी फिक्स फार्मूला नहीं है क्या साहब? नहीं है, हाँ है फिक्स नहीं रहता कुछ भी चीज़ का। तो बिल्कुल क्यों साहब, फिक्स फार्मूला नहीं है, कभी मुनाफा भी है तो कभी सब्जी के इस कारोबार में घाटा भी है। घाटा भी है, फायदा भी देता है। और इसमें मंडी की बात करें तो हमको ऐसे कई चेहरे नज़र आ रहे हैं जो किसान हैं, और बड़ी बात यह है कि वो किसान जो फसल उगाता है, सब्जी उगाता है, वो भी मंडी में सब्जी खरीदने आया है। चलिए किसानों से बातचीत करते हैं। दादा क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है। क्या किसान हैं आप? हाँ। कहाँ के किसान हैं आप? चंदेरी। चंदेरी? चंदेरी मुंगावली। अच्छा, मुंगावली चंदेरी। तो भोपाल कैसे आना हुआ? या मेरे समझी हैं जी। समझी साहब हैं। तब किसान ही सब्जी खरीद रहा है? नहीं, अब किसान जो है, अपन तो गरीब आदमी हैं। अच्छा, अपने मकान आपके चंदेरी में, मुंगावली में सब्जी होती है? आप लगाते हैं? होते हैं, आप लगाते हैं? वो किसान और लेते हैं काछी माछी। अच्छा, वो लगाते हैं। तो कितनी ली आपने? ककड़ी कितनी ली? आधा किलो। आधा किलो। महंगी तो नहीं सब्जियाँ? सब्जियाँ महंगी तो नहीं? सब ऐसे चलता है। चलता है साहब, महंगी तो है। हाँ महंगी तो, महंगाई सभी जगह चल रही है, क्या करें। सब जगह है। सब्जियाँ भी अब, हाँ सब्जी ये भी हाई रेट चल रही है। काम नहीं लगा गरीब आदमी को तो उन्हें तो महंगी है ना। जैसे हम जैसे काम पे जाएंगे दिन भर, तो शाम को ले पाएंगे, अब काम ही नहीं लगेगा तो कहाँ से खाएंगे। टमाटर लिए आपने? अभी नहीं, टमाटर लेंगे अब 50 रुपये किलो बता रहे हैं। और गोभी? नहीं पूछा अभी, पूछा ही नहीं है, 80 बता रहे हैं। मुझे पता ही नहीं अपन। तो साहब ये थोक मंडी है राजधानी भोपाल की, और करौंद मंडी के नाम से जानी जाती है। ये दावा रहता है कि राजधानी भोपाल में जो सबसे सस्ती सब्जी है इसी मंडी में है, और मंडी में हमने थोक मंडी में भाव देके कि काफ़ी ज़्यादा हैं। लोग जो बता रहे हैं कि उनकी जो खरीदी थी, जितनी वो क्वांटिटी खरीदते उससे उन्होंने आधी कर दी है। और हम रिटेल मार्केट की बात करें
तो थोक मंडी से हट के अलग अलग जो राजधानी भोपाल में बाज़ार लगते हैं, जो दुकानें सस्ती हैं, या फिर हम कहें कि ठेले पर या गाड़ियों से जो सब्ज़ी बेची जाती है वो इससे और कई गुना जो है सब्ज़ी महंगी है। तो जाहिर तौर पर है सब्ज़ी महंगी है और जो कस्टमर हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच ही रहे हैं। ये तो हुई सब्जियों की बात। जरा हम आलू और प्याज के समीकरण भी समझ लेते हैं कि अभी तो आलू और प्याज सस्ते होंगे, लेकिन ये सस्ते कब तक हैं, ये भी एक बड़ा समय है। दादा क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। कितने साल से आप ये आलू प्याज का कारोबार कर रहे हैं? 30 साल हो गए कम से कम। 30 साल हो गए? 30 साल हो गए। अभी क्या भाव है? अभी 12-13 रुपये किलो बिक रहा है आलू थोक में, और फुटकर 15 रुपये किलो बिक रहा है जी। हाँ, प्याज बिक रही है 15-16 रुपये किलो थोक में बिक रही है। ये अभी सस्ती है या फिर सस्ती ही रहेगी? जहाँ बाहर लोडिंग नहीं हो रही ज़्यादा प्याज की, इसलिए सस्ती है ये। हाँ। लोडिंग जहाँ जाएगी ना, बाहर जाना शुरू होगी, बाहर की डिमांड बढ़ेगी तो महंगी हो जाएगी। कितनी चली जाएगी प्याज? ये इसका कुछ ही नहीं कह सकते साहब। 30 रुपये किलो हो जाए, 40 रुपये किलो हो जाए, 50 रुपये किलो हो जाए। ऊपर जो बाहर जाती है ना, बंगाल जाती है, इधर से काफ़ी जगह, कई जगह जाती है प्याज। दिल्ली भी जाती है, कई जगह जाती है, यूपी भी जाती है। तो अभी क्या है कि सारे मार्केट ठंडे हैं अभी, सारे सब जगह के मार्केट जो है ना अभी ऐसे ही मध्य हैं अभी। तो इसीलिए 10 रुपये 5 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये तक बिक रही है प्याज। छोटी 5 रुपये किलो। और डिमांड बढ़ गई तो साहब? डिमांड बढ़ेगी तो 30-40 रुपये किलो प्याज बिक जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं। अभी डिमांड नहीं है कहीं की, कहीं डिमांड नहीं है। तो ये डिमांड कैसे आती है, कैसे जो है मध्य प्रदेश से बाहर जाएगी तो कैसे? जैसे दिल्ली है, दिल्ली में अगर 30-40-25-30 रुपये किलो प्याज हो गए तो यहाँ से जाती है प्याज यहाँ से। यानी जिस इलाके में प्याज महंगी हो जाएगी और जहाँ उपलब्ध है यहाँ से जाती है तो फिर जाने लगेगी। यहाँ जहाँ लोडिंग यहाँ शुरू हो जाएगी तो प्याज महंगी हो जाएगी। आलू की आवक इस साल इधर ज़्यादा है और आलू सस्ता है अभी। 10 रुपये आलू तो इतना ही रहेगा ना कि नहीं रहेगा? आलू नहीं बढ़ेगा अभी। आलू नहीं बढ़ेगा। आलू नहीं बढ़ेगा। तब लहसुन जो है मध्य प्रदेश में कभी तो 5 रुपये किलो बिक जाता है और कभी 200 पहुँच जाता है। 2-3 साल से लहसुन के अच्छे भाव आ रहे हैं किसानों के लिए, बहुत अच्छे भाव आ रहे हैं। अभी 7,000, 8,000, 9,000 रुपये कुंटल बिक रहा है। फुटकर 80 रुपये 100 रुपये किलो बिक रहा है मोटे वाले माल, और छोटे वाले बिक रहे हैं 30 रुपये 40 रुपये किलो, 25 रुपये किलो ऐसे। लहसुन महंगा होगा आगे? लहसुन का हाँ कुछ नहीं कह सकते, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। लोडिंग होगी बाहर की तो रेट खुद ब खुद बढ़ जाएंगे, और लोडिंग नहीं होगी तो भाव ऐसे रहेंगे, इस तरह रहेंगे भाव। सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। हाँ, डिमांड और सप्लाई का खेल है, बस डिमांड और सप्लाई का खेल है और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा ये बताइए, आप बता रहे 30 साल से ये कारोबार कर रहे हैं आप, मुनाफा कितना कम ज़्यादा हो गया? पहले 30 साल के हम पीछे चलें और आज की बात करें। ये 2 रुपये 3 रुपये किलो का मुनाफा है पहले में, और अब में वो कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं है। आलू प्याज में, सब्जी में 15% 10% का मुनाफा है, आलू प्याज में 2 रुपये किलो का मुनाफा है, ज़्यादा का नहीं है। महंगाई तो बढ़ गई लेकिन। हाँ, महंगाई बढ़ गई, मगर इसमें जो है ना रिटेल में जो है 2-3 रुपये किलो का है, ज़्यादा नहीं है, बस ज़्यादा नहीं है। हाँ, मंडी से बाहर जाते हैं तो 5 रुपये किलो तेज बेचते हैं वो लोग। मंडी में जो है ना इधर से लेके आएंगे, ऐसे 12 रुपये किलो लेके आए, 1 रुपये किलो का इसमें कचरा मचरा निकल जाता है, कमीशन जाता है 2-3% का, 13 रुपये किलो पड़ा जाता है, 15 रुपये किलो बिक रहा है। ये है 2 रुपये किलो का है। प्याज 16 की लेके आ रहे हैं, 17-18 की पड़ती है, कमीशन मिला के 5% कमीशन देना पड़ता है हम लोगों को। 20 रुपये किलो बेचते हैं प्याज, वो 2 रुपये किलो का है। तो साहब मुनाफे की बात करें तो मुनाफा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ही सब्जी बढ़ती है तो सीधी जो मार है वो जनता पे पड़ती है। और कहें कि आलू ज़रूर इस बार जो है मध्यम रहेगा, लेकिन जैसे टमाटर लाल हुआ है, मिर्ची हरी हो गई है, तीखी हो गई है, तो प्याज भी जो है आने वाले समय में आंसू निकाल सकती है साहब। जी, प्याज तो आपको बेबेकारों आंसू निकाल देगी आपके। तेज हुई तो इतनी तेज होगी 80-100 तक पहुँच जाएगी। हाँ, अभी आ रही है तो ठीक है, और जब नहीं आएगी तो किसान लोग छुपा के रखते हैं आराम से, तो 80-100 आराम से हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक सस्ती है तब तक सस्ती है। जितनी सस्ती है खूब अच्छी तरह खा लो, पराठे हलवे ये सब बनाओ, उसका कोरमा बनाओ, कीमा बनाओ, सब बनाओ, चिकन में डालो आप, सलाद बनाइए। और महंगी हो गई तो भैया 2.5 आदमी 250 ग्राम ले आएगा, खाएगा तो हर आदमी भाई साहब। अभी तो थोक के बाद ले जा रहा हूँ। अभी थोक के बाद क्या 1 बोरी 2 बोरी पटक लेते हैं, बारिश होगी तो कहाँ से लेके आएंगे। घर वाले समझदार हो तो थोड़ा घर में पड़ा रहता है। आलू भी ऐसी चीज़ें पड़ा रहती है, कभी ना कभी काम आ जाती है। अब हरी सब्जी तो रोज लाना पड़ती है, हरी सब्जी ख़राब हो जाती है ना, आलू प्याज लहसुन ये तो पड़ा रहता है घर में, तो काम आ जाता है। तो फिलहाल हम बात करें सब्जी के मार्केट को, हमने आम लोगों से लेकर जो व्यापारी हैं उनके अनुभव साझा किए। कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि डिमांड कितनी है, उपलब्धता कितनी है, इसी पर पूरा बाजार टिका हुआ है। डिमांड ज़्यादा है, उपलब्धता कम है तो सब्ज़ी महंगी है, और जितनी डिमांड है उतनी ही उपलब्धता है तो सस्ती भी सब्ज़ी मिल रही है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करें
चूँकि कहा जा रहा है कि अधिकांश जो हरी सब्जियां हैं वो बाहर से आ रही है, मध्य प्रदेश के बाहर से, और मध्य प्रदेश का जो उत्पादन आने में अभी समय है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि बारिश सबको अभी महंगी हरी सब्जी ही मिलेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। राकेश चतुर्वेदी, कैमरामैन लवली सैनी के साथ, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।